बोर्ड के एग्जाम्स में आंसर कैसे लिखने हैं, फॉर्मेट कैसे बनाना है और लॉन्ग आंसर्स किस तरीके से लिखने हैं जिससे फुल मार्क्स मिले। आज की वीडियो में बताऊंगी आपको आंसर राइटिंग। चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी विद निहारिका। सबसे पहली बात हमें देखना है सबसे ज़्यादा मार्क्स किस क्वेश्चन से मिल रहे हैं। उसमें हमें डिफरेंसेस एक्सप्लेन करना है, कॉन्सेप्ट को इम्पोर्टेंस लिखना है अगर पूछे गए हैं, फीचर्स एंड साथ में केस बेस अगर एनालिसिस है तो उसको भी हमें कैसे डिस्क्रिप्ट करना है। टाइम की एलोकेशन हमारी होनी चाहिए 8 से 10 मिनट की पर क्वेश्चन। ये होता है 6 मार्क्स के क्वेश्चन में, जो है परफेक्ट एग्जीक्यूशन। अब बात करते हैं 6 मार्क्स के क्वेश्चन की आंसर राइटिंग के फॉर्मेट की। फॉर्मेट 1, फर्स्ट डिफरेंस होना चाहिए एंड कंपैरिजन ज़रूर लिखना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेकंड में आपको प्रोसेस को एक्सप्लेन करना है। एंड थर्ड, अगर कोई इंपॉर्टेंस या एनी कोई पॉइंट हो तो उसको 6 पॉइंट्स में ज़रूर लिखना है। इससे क्या होगा, इससे आपका एग्जामिनर जो आपको चेकिंग करेगा वो आपको उसके अकॉर्डिंग मार्क्स दे सकता है। जैसे मान लीजिए इंट्रोडक्शन है, तो उसमें 1 मार्क मिलता है। 6 पॉइंट में आपने नंबरिंग लिखी है, तो 4 मार्क्स आपके पक्के हैं। कीवर्ड्स बोल्ड और अंडरलाइन करके लिखना है 0, जिसमें आपको 0.5 मार्क्स मिलते हैं। एंड एग्जाम्पल्स विद कंक्लूजन या फीडबैक जो भी आप लिख रहे हो, उसमें 0.5 आपके पक्के होते हैं। और नीट प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, जिससे आपको बोनस मार्क्स मिल सकता है। और लोग क्या मिस्टेक करते हैं, लोग लिखते हैं पैराग्राफ। आपको पैराग्राफ पूरा नहीं लिखना, उसमें नंबरिंग लिखनी है, क्योंकि कोई भी अगर पूरा पैराग्राफ लिखेगा तो वो खासकर बोर हो जाता है पढ़ने में। और आपको पॉइंट्स 6 तो लिखने ही है नंबरिंग में, 6 से कम पॉइंट नहीं लिखने हैं। हेडिंग और कीवर्ड छोड़ने नहीं है, और पुअर हैंडराइटिंग या पुअर प्रेजेंटेशन बिल्कुल नहीं देनी है। अब जानते हैं ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जो सबसे ज़्यादा 6 मार्क्स में रिपीट हुए हैं। जैसे फर्स्ट, डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन वर्सेस डिसेंट्रलाइजेशन, एक्सप्लेन कंट्रोलिंग प्रोसेस, उसमें क्या-क्या प्रोसेस के आते हैं वो सब लिखना है। थर्ड, 6 इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। अब बात करते हैं आज आंसर प्रेजेंटेशन हैक्स की। जैसे हमने मान लिया क्वेश्चन नंबर हमारा बॉक्स में लिखा है 25 आई, उसमें हमने मेन हेडिंग डबल अंडरलाइन करी, सब हेडिंग सिंगल अंडरलाइन करी, कीवर्ड को हमने कैपिटल में लिखना है या बॉक्स में लिखना है। 6 पॉइंट एग्जैक्टली लिखने हैं, उससे ज़्यादा नहीं लिखना है, ना ही कम लिखना है। ज़्यादा कभी-कभी चल सकता है बट कम तो बिल्कुल ही नहीं लिखना है। मार्जिन कितना लेना है हमें, टेबल फॉर्मेट हमें डिफरेंस में कैसे बनाना है, और कंक्लूजन हमें 1 लाइन में किस तरीके से देना है। हैंड राइटिंग के लिए टिप है, आप मीडियम साइज़ में लिखिए, कंसिस्टेंट की स्पेस होना चाहिए आपका, और ब्लैक और ब्लू पेन का ही सिर्फ यूज़ होना चाहिए, बॉल पेन का। 6 मार्क्स में डेली प्रैक्टिस आपको कैसे करनी है? वीक 1 में आपको डिफरेंस लिखने हैं, 10 क्वेश्चन डेली करिए। वीक 2 में प्रोसेसेस जिसमें ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, इन सब के बारे में लिखना है। वीक 3 में इंपॉर्टेंस लिखिए सारे चैप्टर्स की। एंड वीक 4 में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सैंपल पेपर से तैयारी कर सकते हैं। डेली आपका टारगेट क्या होना चाहिए कि आपको 4 क्वेश्चन ज़रूर करने हैं 6 मार्क्स के। 2 केस स्टडी करनी है एंड 1 पूरा सेक्शन की प्रैक्टिस करनी है। आप खुद को सेल्फ इवैल्यूएट कैसे कर सकते हो कि आपने पॉइंट्स 6 नंबर लिखे हैं नहीं, कीवर्ड्स लिखे हैं नहीं, और प्रेजेंटेशन आपकी किस तरीके से है। तो ये रहा आपका पूरा फॉर्मेट, एग्जामिनर के अकॉर्डिंग क्राइटेरिया, प्रैक्टिस प्लान। कल हम डिस्कस करेंगे बोर्ड एग्जाम के काउंटडाउन के बारे में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप गोइंग। थैंक यू।